नमस्कार दोस्तों, आज है 20 फरवरी 2025, दिन है बृहस्पतिवार। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के लिए। महाकुंभ पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब तक 55 करोड़ से अधिक लोगों ने किया स्नान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महाकुंभ पहुंची। कैबिनेट मंत्री नंदी ने यूपी सरकार की तरफ से स्वागत किया। कांग्रेस नेता अजय राय ने संगम स्नान किया। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 55.56 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ 2025 विश्व को प्रबंधन की राह दिखाएगा। महाकुंभ आईआईटी कानपुर की टीम तैयार करेगी वर्ल्ड गाइड बुक। महाकुंभ के आयोजन की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करने और विश्व गाइड बुक बनाने का निर्णय मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो मनींद्र अग्रवाल की मौजूदगी में लिया गया है। यूपी योगी सरकार आज पेश करेगी अपना 9वां बजट। 8 लाख करोड़ के बजट का अनुमान, लोक लुभावन होने की संभावना। योगी सरकार गुरुवार को अपना 9वां बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये बजट पेश करेंगे। इस बार के बजट के लोक लुभावन होने की संभावना है। महाकुंभ 2025 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार, आस्था से अर्थव्यवस्था तक का अद्भुत संगम। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। खंडेलवाल ने बताया कि शुरुआती अनुमान के अनुसार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने और 2 लाख करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना थी, लेकिन देश भर में इस आयोजन को लेकर अभूतपूर्व उत्साह के कारण अब 60 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ पर ममता से लेकर अखिलेश यादव के बयान तक सीएम योगी ने एक को दिया करारा जवाब। विधानसभा में महाकुंभ पर विपक्ष के बयानों का जिक्र कर सीएम योगी जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का गौरव है। विपक्ष की भाषा सभ्य समाज के अनुकूल नहीं है। विपक्ष महाकुंभ पर दुष्प्रचार और झूठी अफवाह फैला रहा। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार संभव है, लेकिन संक्रमित सोच का कोई उपचार नहीं है। मौनी अमावस्या हादसे मामले में हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट ने पूछा, मौतों व लापता लोगों का पता कौन लगाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संगम नोज पर महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात को हुए हादसे के संबंध में जारी जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। याची वकील ने मृतकों की संख्या पर सवाल खड़ा किए। हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए 24 फरवरी तक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। योगी बोले, संगम का जल नहाने योग्य, मानव मल की अफवाह फैला रहा विपक्ष, भगदड़ को लेकर भी घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर की जा रही बयानबाजी पर सपा पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग पहले दिन से ही महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। ये लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। रायबरेली 2 दिन अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे राहुल गांधी, महिलाओं और युवाओं से होंगे रूबरू। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौर पर रहेंगे। वो यहाँ 20 और 21 फरवरी को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। यूपी 2 दिन प्रदेश के कई जिलों में दिख सकता है हल्का कोहरा, बारिश और ओले गिरने का जारी हुआ अलर्ट। यूपी में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। 20 और 21 फरवरी को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। लाइनमैन 200 रुपये लेता था, ग्रामीण इसी को समझते थे बिल, जब 25,000 का असली बिल आया तो उड़े होश। जौनपुर में लाइनमैन की मनमानी का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ महिलाओं का आरोप है कि लाइनमैन प्रतिमाह 200 से 300 रुपये वसूलता था। अब बिजली का बिल आया तो लोगों के होश उड़ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सस्पेंस खत्म, विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर। 20 फरवरी को सुबह करीब 11:00 बजे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना दोपहर 12:35 बजे नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। ज्यादा टिकट क्यों बेचते हैं, कोर्ट ने रेलवे को लगाई फटकार। नई दिल्ली भगदड़ मामले में केंद्र भी जवाब तलब। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड से इस मामले पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा कि आप अतिरिक्त टिकट क्यों बेचते हैं। एक कोच में यात्रियों की क्षमता से अधिक टिकट बेचने पर सवाल उठाया है। महाकुंभ 2025 महाकुंभ में भीड़ का भारी दबाव, 2 इंजन लगाकर दौड़ाई जा रही कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ 2025 महाकुंभ 2025 में लगातार बढ़ रही भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज से पहली बार 200 डबल हेडेड इंजन वाली विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों का संचालन प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, छिवकी, नैनी, रामबाग, झुंसी, प्रयाग और फाफामऊ से किया जा रहा है। इसके अलावा प्रयागराज से रिंग रेल का भी संचालन हो रहा है।
गंगा में गिर रहे हैं नाले, तभी योगी ने कपड़े पहनकर किया स्नान। कुंभ में एनजीटी की रिपोर्ट पर अखिलेश ने घेरा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में कुंभ मेले के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ मेले में भारी घोटाला हुआ है और इसे छिपाने के लिए मुख्यमंत्री की भाषा बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि साधु संत सच बोलते हैं, लेकिन कुंभ मेले में लाखों करोड़ों के घोटाले को छिपाने के लिए लगातार झूठ बोला जा रहा है। आजम खान के परिवार को शत्रु संपत्ति मामले में बड़ी राहत, पत्नी तजीन फातिमा, बेटे और बहन को मिली जमानत। आजम खान के परिवार को शत्रु संपत्ति मामले में राहत मिली है। उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत के बाद अब पत्नी तजीन फातिमा, बेटे अदीब आजम और बहन निगाहत अखलाक को भी अंतरिम जमानत मिल गई है। तीनों ने रेगुलर बेल के लिए भी अर्जी दी है, जिस पर 24 फरवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि एक दिन पहले यानी मंगलवार को अब्दुल्ला आजम को राहत मिली थी। महाकुंभ 2025 रेलवे स्टेशन पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 20 घंटे देरी से रवाना हुई मेला स्पेशल। महाकुंभ मेला 2025 में प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से रेलवे जूझ रहा है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मेला स्पेशल ट्रेन 20 घंटे देरी से रवाना हुई। श्रद्धालुओं को ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ी। रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज पहुंचाने के लिए गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से 50 मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। गला घोंटने का आ गया वक्त, मायावती पर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस पर हमला, सपा की चुप्पी पर भी प्रश्न। पूर्व सांसद उदित राज के गला घोंटने वाले बयान पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने इसे बहुजन समाज की गरिमा पर हमला बताते हुए कांग्रेस को दलित विरोधी और जातिवादी मानसिकता वाली पार्टी कहा। मायावती और आकाश आनंद ने उदित राज की गिरफ्तारी की मांग की है। मिश्रा ने भाजपा पर भी सवाल उठाते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की। यूपी का ये फ्लाईओवर हुआ उबड़ खाबड़, सड़क उखड़ने पर ऊपर आए स्टील जॉइंट, अब यहाँ से गुजरना आसान नहीं। मेरठ के मेवला फ्लाईओवर पर एनसीआरटीसी द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। स्टील जॉइंट बाहर आने से ई रिक्शा पलट गई और कई दोपहिया सवार गिर गए। धीमे काम से हादसे की आशंका बनी हुई है। यातायात पुलिस ने एनसीआरटीसी को तेजी से काम पूरा करने और ट्रैफिक प्रबंधन के निर्देश दिए हैं, तो इसलिए घंटों करना पड़ रहा इंतजार। यूपी के इस जिले में 2 माह में 77 सीएनजी बसें बंद, 7 और कम होंगी। मेरठ में महानगर बस सेवा की 98 में से 77 बसें बंद हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। अब सिर्फ 21 सीएनजी बसें चल रही हैं। ग्रामीण और शहरी रूटों पर बसों की कमी के कारण लोग ऑटो पर निर्भर हो गए हैं, जिससे किराया और यात्रा समय बढ़ गया है। 100 नई बसों की मांग शासन को भेजी गई है। बाबा विश्वनाथ दरबार में पहुंचे 7 लाख से अधिक श्रद्धालु, दर्शन के लिए लगी 2 km लंबी लाइन। श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फाल्गुन के पहले सोमवार को बाबा दरबार में 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर की ओर जाने वाली सभी सड़कों और घाटों की ओर 2 किलोमीटर से भी लंबी कतारें देखी गईं। मंदिर प्रशासन ने वृद्धजनों और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।